तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एज़ यू ऑल नो कि जो आईटेप एनसीईटी का एग्ज़ाम है उसकी डेट शीट आ चुकी है। एंड आपको ये भी पता चल जाएगा भी कि आपको कौन कौन सी सिटीज़ जो है जहाँ पे एग्ज़ामिनेशन होने वाला है और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इस आईटेप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रही हैं। और यहाँ तक कि आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपका एग्ज़ाम किस दिन को है। और एक और चीज़ है कि जो आईआईटी ये वाला एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आपको मिल सकती हैं। अगर आप ये एग्ज़ाम देते हो तो आप कहाँ पे क्या कोर्स कर सकते हो। एंड एज़ यू ऑल नो कि यहाँ पे आईआईटीज़, एनआईटीज़ एंड आरआईज़ जो हैं वो भी पार्टिसिपेट कर रही हैं। आईआईटीज़, एनआईटीज़ एंड आरआई, और ये बहुत ज़्यादा गोल्डन चांस है आपके लिए कि आप आईआईटी में एडमिशन ले सकते हो। आईआईटी में एडमिशन लेना इज़ अ खुद में एक बहुत बड़ी चीज़ है भाई। आईआईटी में एडमिशन मिल रहा है, जो कि जिस आईआईटी के लिए लोग जेईई के लिए इतना ज़्यादा प्रिपरेशन करते हैं, इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, वो आईआईटी आपको मिल रहा है इस कोर्स को करने के लिए, ठीक है। आईआईटी, एनआईटी एंड आरआई। और अब इसमें ये भी है कि इसमें कितनी आईआईटीज़ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें टोटल 4 आईआईटीज़ पार्टिसिपेट कर रही है। आईआईटी केजीपी, आईआईटी भुवनेश्वर, आईआईटी रोपड़ और एक आईआईटी है। तो 4 आईआईटीज़, टोटल 4 आईआईटी जो है पार्टिसिपेट कर रही है। एंड एज यू ऑल नो कि 4 आईआईटीज़ और चारों आईआईटीज़ में 50-50 सीट्स हैं। एंड बहुत सारी एनआईटीज़ भी पार्टिसिपेट कर रही है। एंड आरआईज़ तो भाई 2 आरआई पार्टिसिपेट कर रही है, आरआई भोपाल एंड आरआई अजमेर। तो आप इन दोनों में से किसी में भी एडमिशन ले सकते हो, मतलब अगर आप अच्छा स्कोर करते हो एग्ज़ाम में। क्योंकि ये जो एग्ज़ाम होने वाला है ना, तो इस एग्ज़ाम में आपको कट ऑफ मिलेंगे, मतलब जो आप मार्क्स गेन करोगे, जितने आपको मार्क्स मिलते हैं उसके हिसाब से आपकी मेरिट बनती है हर अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के लिए। तो अगर आप जिस यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हो, आप उन यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई करोगे, देन आपको वही यूनिवर्सिटी वाले जो हैं वो लिस्ट बना के देंगे कि ये बच्चे जो हैं, ये बच्चे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कौन बच्चा किस में कितने नंबर पे आ रहा है, ठीक है। इसके बाद और किस किस बच्चे का एडमिशन ले लिया गया है, तो वो अपने हिसाब से मेरिट बनाएंगे। एंड इसके अलावा हम देखते हैं कि जो आईआईटी का ऑनलाइन सबमिशन होने वाला है, सॉरी जो है इसका एप्लीकेशन फॉर्म होने वाला है, वो 25 से 16 मार्च तक भराएगा। एंड 16 मार्च तक आप अपनी फ़ीस जमा कर सकते हो ऑनलाइन, यूपीआई जैसे जमा करनी है। करेक्शन 18 मार्च तो 19 मार्च कर सकते हो भाई, ठीक है। इसके बाद सिटी ऑफ एग्ज़ामिनेशन पहले वीक पे मिल जाएगी। अप्रैल चल रहा है, 2025 अप्रैल पे को मिल जाएगी। 3 या 4 डेज़ जो होंगे वो एक्चुअल डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन, 3-4 दिन पहले आपको मिल जाएगा आपका एडमिट कार्ड। इसके बाद आपकी डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन ट्यूसडे को होने वाली है। फिर आंसर की वगैरह तो बाद ही में आएगी, जब भी पता चलेगा अनाउंस लेटर, ठीक है भाई। क्या पता इसकी भी डेट बता देते, ये लोग इतना कुछ तो बताया है भाई, ये भी बता देते। चलो कोई ना। इसके अलावा जो इसमें 4 सेक्शन होने वाले हैं, ठीक है। तो चारों सेक्शन में पहला सेक्शन होने वाला है जिसमें आपको 38 डिफरेंट लैंग्वेजेस पढ़नी है। मतलब 38 पहला सेक्शन होने वाला है जिसमें आई एम रियली सॉरी, ठीक है, थोड़ा इधर उधर हो गया। पहला सेक्शन होने वाला है, इसमें जो 38 डिफरेंट लैंग्वेजेस रहेंगी उनमें से आपको लैंग्वेजेस सेलेक्ट करनी है, 2 लैंग्वेज सेलेक्ट करनी पड़ेंगी। और वो जो 38 के कोड हैं वो सबके कोड डिफरेंट है, ठीक है। तो वो अलग अलग लैंग्वेज मान के चलो। अगर वो इंग्लिश कम्युनिकेशन लैंग्वेज है और इंग्लिश लैंग्वेज है, ठीक है, तो अलग अलग लैंग्वेज मान के चलो, दोनों का कोड अलग अलग होना चाहिए, वही 2 लैंग्वेज आप भर सकते हो। ये नहीं कि आप सेम कोड को 2 बार भर रहे हो, नहीं, आपको अलग अलग कोड भरना पड़ेगा। दोनों 2 लैंग्वेजेस चूज़ करनी पड़ेंगी, ठीक है। वो आपको किस में चूज़ करनी पड़ेगी, जो यहाँ पे एक चीज़ प्रोवाइड की गई है, यहाँ पे एक सेक्शन प्रोवाइड किया गया है जिसमें 38 लैंग्वेजेस लिखी गई हैं, ठीक है। उसमें से आप चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे एक प्रोवाइड किया गया है, अरे कहाँ जा रहा है ये, ठीक है। इसमें से आप कोई सी भी लैंग्वेजेस चूज़ कर सकते हो, 2 लैंग्वेजेस। फिर इसके बाद हम फिर से पहुँचते हैं, हम कहाँ पे थे, ठीक है, पहुँचते हैं सेक्शन 2 में, जहाँ पे 26 डोमेन सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे। उनमें से आपको कोई से 3 डोमेन सब्जेक्ट चूज़ करने हैं। आप डोमेन 1 चूज़ करोगे, डोमेन 2 चूज़ करोगे, डोमेन 3 चूज़ करोगे। और ये जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो डोमेन चूज़ करने वाले हो ना तुम लोग,
वो डोमेन सोच के चूज़ करना कि तुम्हें बीएससी बीएड किस सब्जेक्ट में करना है। ये नहीं कि तुमने पीसीबी ले रखी है तो मतलब सोच के रखना भाई कि पीसीबी लिया है तो हमें इन्हीं सब्जेक्ट में, क्योंकि आपको आईटेप जब फर्स्ट सेम में पहुँचोगे तब आपको 2 सब्जेक्ट्स किसी मेजर और माइनर को चूज़ करना पड़ेगा, और उसी मेजर माइनर पे आप पूरा आईटेप करोगे। तो उस चीज़ को चूज़ करके रखना कि आपको किस सब्जेक्ट्स में रखना है, किस सब्जेक्ट में आगे परस्यू करना है, ठीक है। इसके अलावा आपका सेक्शन 3 रहेगा जिसमें जनरल टेस्ट रहेगा, ठीक है। जनरल टेस्ट में जीके वगैरह आता है आपको, एज यू ऑल नो। इसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड देखते हैं, तो टीचिंग एप्टीट्यूड भी आपको पता है वो सेक्शन 4th में आएगा। इसके बाद हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, और 13 लैंग्वेजेस में आप 13 लैंग्वेज मीडियम रहेगा, आप 13 लैंग्वेजेस में किसी भी लैंग्वेजेस में एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है। 13 लैंग्वेज में से किसी भी लैंग्वेज में एग्ज़ाम दे सकते हो। और इसमें जो आपका सिलेबस रहेगा, लैंग्वेज का क्या सिलेबस रहेगा, लैंग्वेज में आपको रीडिंग कम्प्रहेंशन यानी पैसेजेस वगैरह आएंगे, लिटरेरी एप्टीट्यूड और वोकैबुलरी वगैरह आएगा। इसके अलावा डोमेन आपको क्लास 12th के सिलेबस जो होता है वही सिलेबस है आपका इसके डोमेन के लिए, ठीक है। तो आप अपने अच्छे से तैयारी करिएगा क्लास 12th में जो आपको पढ़ाया जा रहा है, या फिर जो भी आप पढ़ रहे हो 12th में, जैसे पीसीएम पढ़ रहे हो, पीसीबी पढ़ रहे हो, आर्ट्स वाले बच्चे आर्ट्स के सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, तो उन सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ लेना। आप लोग प्लीज़ डोमेन सब्जेक्ट में अपने मार्क्स को बिल्कुल अच्छे से रखिएगा, क्योंकि डोमेन ही एक ऐसा सब्जेक्ट है, मतलब डोमेन जो तीनों सब्जेक्ट रहते हैं उनसे आप बहुत अच्छे से परिचित हैं, ठीक है। आप हमेशा भी पूरा 11th 12th उन्हीं सब्जेक्ट्स पे घिसे हो, उन्हीं सब्जेक्ट्स को पढ़े हो, तो भाई 12th में जो चीज़ें हैं उन्हीं चीज़ों को अच्छे से पढ़ लेना जो 12th के सिलेबस में डोमेन सब्जेक्ट हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लैंग्वेज के, तो लैंग्वेज आप लोग लैंग्वेज भी आपको लगती है होगी। अगर कुछ स्कूल्स में ऐसा रहता है कि एक लैंग्वेज यूज़ करते हैं, मतलब लाइक इंग्लिश होता है, हिंदी होता है, कुछ लोग में 2 लैंग्वेजेस, जैसे मैंने तो 2 लैंग्वेजेस ले रखी थी, हिंदी एंड इंग्लिश, और कुछ में होता है इंग्लिश ले लेते हैं और कुछ लोग CS वगैरह ले लेते हैं, तो अपने हिसाब से आप लैंग्वेज चूज़ कर लेना। फिर जनरल टेस्ट एंड टीचिंग एप्टीट्यूड, तो जनरल टेस्ट में आपको जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड में देखा जाए तो टीचिंग एप्टीट्यूड में साइंस, आर्ट, मैथमेटिक्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, लैंग्वेज, ये सब आएगा। ये सब रिलेटेड टू टीचिंग, मतलब जी साइंस को कैसे पढ़ाया जाता है, साइंस में क्या क्या चीज़ें यूज़ की जाती है पढ़ाने में, किस तरीके से पढ़ाया जाता है, ऐसी चीज़ें। ये नहीं कि साइंस, आर्ट, मैथमेटिक्स ऐसे ही पढ़ने लगो, नहीं। ऐसे टॉपिक जो कि टीचिंग ऑफ साइंस, आर्ट या फिर मैथमेटिक्स, इनकी टीचिंग से रिलेटेड हो, ठीक है। और जनरल टेस्ट में तो आपको रीजनिंग वगैरह अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, और ये रीजनिंग वगैरह आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियोस डली हैं यार रीजनिंग का जो तुम एक बस रीजनिंग डाल दोगे ना, रीजनिंग की पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी तुम्हारे सामने। इसके अलावा है एमसीक्यूज़ लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, इसमें कितने एमसीक्यूज़ आने वाले हैं, तो लैंग्वेज 1 में 23 क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। लैंग्वेज 2 23 क्वेश्चन रहेंगे, 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड में भी 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। जनरल टेस्ट में 28 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें आपको 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। एंड डोमेन रहते हैं उनमें 28 क्वेश्चन रहेंगे, तीनों में 25 अटैम्प्ट करना है, ठीक है। टोटल क्वेश्चंस कितने रहेंगे, 181 रहेंगे, जिसमें कि 160 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करना है। और इसका जो फॉर्म है वो आप कहाँ पे भरने वाले हो, उसका जो फॉर्म है वो आप भरने वाले हो इस वाली वेबसाइट में, आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। सॉरी, ये जो वेबसाइट है ये इसलिए है कि आप ऑफिशियल वेबसाइट है NTA की, और यहीं से आप फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। इसके बाद है लिस्ट क्या गया है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की, IITs, NITs एंड RIs की जो लिस्ट है वो आपको मिलने वाली है यहाँ पे, और कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस जो कि पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो सबसे पहली बात जो पार्टिसिपेट कर रही है वो हम पहले स्टार्टिंग से ही देखते हैं कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो स्टार्टिंग से हम देखते हैं तो यहाँ पे लिस्ट है जो कि IITs, NITs, RI और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को इंक्लूड करके बनाई गई है जो लिस्ट, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हरियाणा की यूनिवर्सिटी है चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी, एंड पंजाब की गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, एंड उत्तराखंड की डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन बिरला कैंपस HNB यूनिवर्सिटी, एंड फिर यूपी की गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, एंड
यूपी की एक और यूनिवर्सिटी है इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, दिल्ली की इंदिरा गांधी, एंड फिर दिल्ली की स्कूल ऑफ एजुकेशन, एंड हरियाणा की सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, एंड यूपी की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, एंड हरियाणा की डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, एंड पंजाब की डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, उत्तराखंड की कॉमन यूनिवर्सिटी, एंड जम्मू एंड कश्मीर की सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन, एंड दिल्ली की माता सुंदरी कॉलेज फॉर वुमेन, एंड दिल्ली की श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज, एंड महाराष्ट्र की महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, मध्य प्रदेश की रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भोपाल। तो यहाँ पे हम पहली चीज़, यहाँ पे हमें 2 RI का भी मिला है, यहाँ पे 2 RI, एक मध्य प्रदेश की आ रही है, एक राजस्थान की आ रही है, RI भोपाल एंड RI राजस्थान, RI अजमेर, सॉरी RI अजमेर एंड RI भोपाल। तो RI भोपाल जो है वो ऑफ़र कर रही है सिर्फ BSc BEd एंड BA BEd, BCom BEd ऑफ़र नहीं कर रही है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। सेकेंडरी की है, और RI भोपाल में बहुत अच्छी चीज़ है कि 100 सीट मिल रही है आपको, 2 यूनिट्स हैं, 100 सीट्स हैं, बहुत अच्छा मौका है BSc BEd वालों के लिए, आप 100 सीट्स हैं, जा सकते हो ईजिली, ठीक है। इसके बाद है BA BEd 1 यूनिट रहेगी, 50 सीट्स रहेंगी। इसके बाद हम राजस्थान में रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ अजमेर देखते हैं, तो अजमेर में BA BEd सेकेंडरी लेवल पे 1 यूनिट रहेगी जिसमें 50 सीट्स, एंड सेकेंड यूनिट में 100 सीट्स रहेंगी। इसके बाद हम देखते हैं महाराष्ट्र की हमें SNDT वुमेंस यूनिवर्सिटी मिलेगी, मध्य प्रदेश की डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी, जो कि मेरी ही मतलब मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हूँ ये वही यूनिवर्सिटी है, मैं डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ सागर में पढ़ रही हूँ, एंड यहाँ पे BA BEd BSc BEd BCom BEd तीनों होता है, ठीक है। फिर है मध्य प्रदेश में महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, ठीक है। इस यूनिवर्सिटी में मैंने पहले एडमिशन लिया था, दैन मैं यहाँ पे एडमिशन ले ली थी उसी साल, मतलब मैंने पहले इधर एडमिशन लिया, एंड देन मैं देख रही हूँ कि इसकी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया, एंड जब मेरा यहाँ हो गया तो मैंने उस यूनिवर्सिटी को छोड़ के यहाँ एडमिशन ले लिया था। इसके बाद हम देखते हैं राजस्थान की सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, उड़ीसा की महाराजा पूर्णचंद्र ऑटोनॉमस कॉलेज, असम का त्यागवीर हेम बरुआ कॉलेज, असम का नॉर्थ लक्ष्मीपुर कॉलेज, एंड अरुणाचल प्रदेश का राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, वेस्ट बंगाल का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर, ये है IIT खड़गपुर, एंड एज यू ऑल नो IIT खड़गपुर इज़ सो मच फेमस, एंड यहाँ पे सिर्फ 50 सीट्स हैं, ओनली 50 सीट्स हैं IIT खड़गपुर में, और यहाँ का कट ऑफ हाई ही जाता है, ठीक है। तो भाई IIT है ये, हल्के में मत लेना इसको। त्रिपुरा NIT जिरानिया है ये, एंड इसके बाद मेघालय में कियांग नानबाग गवर्नमेंट कॉलेज, एंड केरला का सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, और तेलंगाना का डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग मौलाना आज़ाद। के बाद तमिलनाडु का सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश का नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी, केरला का NIT कालीकट, यानी कि ये जो NIT है यहाँ पे भी सिर्फ 50 सीट्स हैं, और ये NIT है, तो NIT कालीकट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और अभी हमने एक और NIT देखी, NIT जिरानिया, ठीक है। इसके बाद स्कूल ऑफ एजुकेशन SG कैंपस, BA BEd BSc BEd, ठीक है। इसके बाद है तेलंगाना NIT, और जो हैदराबाद है NIT हैदराबाद मिल रहा है, ठीक है। इट्स ऑल्सो अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू यार, इतना NIT IIT भाई ऐसे नहीं मिलता है। 1 यूनिट है, 50 सीट्स है। पुडुचेरी यानी कि ये NIT पुडुचेरी जो है वो भी मिल रहा है, ठीक है, BSc BEd फर्स्ट यूनिट 50 सीट्स पे। आंध्र प्रदेश ने भी जो पार्टिसिपेट किया है इस प्रोग्राम के लिए, डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, ठीक है। एंड कर्नाटका की यूनिवर्सिटी जो है वो नूरू पाथुंगा यूनिवर्सिटी, वो भी इसमें पार्टिसिपेट की है। तेलंगाना की डिग्री कॉलेज, एंड उड़ीसा का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर, यानी कि IIT भुवनेश्वर, जो कि जिसमें भी एक ही यूनिट है, 50 सीट्स हैं।
इसके बाद दिल्ली का यूनिवर्सिटी है जेसस एंड मैरी कॉलेज, एंड इसके बाद है इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर ट्रेनिंग एंड रिसर्च कुरुक्षेत्र हरियाणा का, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ये दिल्ली की यूनिवर्सिटी है। चंडीगढ़ पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली की, एंड पंजाब की आईआईटी रोपर। और ओके गाइस, तो आईआईटी रोपर भी पार्टिसिपेट कर रहा है, एंड आईआईटी रोपर बीएससी बीएड एक यूनिट 50 सीट, यानी कि 4 आईआईटीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं। ओके, पहला आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी भुवनेश्वर, एंड दिस वन इज़ आईआईटी रोपर। 3 ही कर रही है क्या? नहीं नहीं, एक है आईआईटी जोधपुर। ओके 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 ओके, ठीक है। इसके बाद आईआईटी रोपर तो कर ही रही है। पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला आर्ट्स, ठीक है। हरियाणा की गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी, एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, एंड गुजरात का महाराजा शायाजीराव यूनिवर्सिटी जोधपुर की आईआईटी जोधपुर। इसके बाद मध्य प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ भोपाल, राजस्थान सेंट्रल यूनिवर्सिटी गोपालपुर। इसके बाद है छत्तीसगढ़, ये इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन है। और तमिलनाडु का एनआईटी थुवाकुडी जो पार्टिसिपेट कर रहा है। केरला की सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एंड मिज़ोरम की यूनिवर्सिटी तनहरील, एंड मेघालय की नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी मावलाई, एंड असम की चाइद्वार कॉलेज गोपुर। इसके बाद असम की एक और यूनिवर्सिटी है, असम ईआरसी बहुना कॉलेज, ठीक है। तो ये जो लिस्ट है ये पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस बार। इसके अलावा तो ये तो आई थिंक पूरा पर्सपेक्टिव ख़त्म हो चुका है। तो आई थिंक अगर आपको और वीडियो चाहिए और डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं आपके सिलेबस के लिए वीडियो बना सकती हूँ। और एक चीज़ कहना चाहूँगी कि गाइस, दिस इज़ माय पर्सनल ओपिनियन कि भाई आप जैसे भी पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आप लोग ना अपना 12th का डोमेन को अच्छे से कंप्लीट कर लेना, रिवाइज कर लेना। मैं अपनी गलती बता रही हूँ कि मैंने क्या गलती की थी। मेरी ये गलती थी, मैंने 12th को अच्छे से रिवाइज नहीं किया था। तो मैंने 12th के जो डोमेन पढ़ने वाले हो तुम लोग, डोमेन का एग्ज़ाम देने वाले हो, उसको एकदम एकदम अच्छे से भाई एकदम कड़क तरीके से पढ़ लो, ठीक है, एकदम भर लो दिमाग में सब चीज़ें, ठीक है। 12th का बहुत अच्छे से आप कर लेना, क्योंकि अगर आपके ये जो 3 सब्जेक्ट अगर आपके स्ट्रॉन्ग रहेंगे, इंग्लिश जो आपका लैंग्वेज रहेगा उसका तो आप ज़्यादा दिक्कत लोगे नहीं, लैंग्वेज इतना ज़्यादा टफ नहीं आता है, लैंग्वेज आपसे हो जाएगा। आई नो आपसे लैंग्वेज हो जाएगा, लैंग्वेज इज़ नॉट दैट टफ। मेन थोड़ा टफ मुझे लगता है जनरल टेस्ट, ठीक है। जनरल टेस्ट में जीके वगैरह आता है, तो ये होता है कि अभी जो जैसे पीसीएम का बच्चा है, तो पीसीएम के बच्चा जो होता है वो पीसीएम में इतना बिजी रहता है कि उसको इतना टाइम नहीं मिलता कि वो जनरल नॉलेज करंट अफेयर वगैरह पढ़े, ठीक है। ये रहेगा कि वो रीजनिंग वगैरह में मार्क्स ले सकता है अच्छे, ठीक है, बट वो फिर भी जनरल टेस्ट का जितना भी रहता है कि जनरल टेस्ट वाला जो चीज़ रहता है उसमें जो करंट अफेयर जनरल नॉलेज आती है, उसमें पीसीएम वाला स्टूडेंट जो रहता है, पीसीएम वाला स्टूडेंट या फिर पीसीबी वाला स्टूडेंट, वो बस अपने वो जो 3 सब्जेक्ट रहता है उसमें इतना उसका दिमाग पड़ जाता है ना कि 12th है भाई, 12th के लिए हम ये जो 3 सब्जेक्ट हैं ये अच्छे से पढ़ने हैं। ये लैंग्वेज तो वो करता ही रहता है, क्योंकि लैंग्वेज तो लगती है स्कूल्स में, तो लैंग्वेज हो जाएगी, लेकिन मेन चीज़ यही रहता है कि उन्हें जीके और ये करंट अफेयर इतना ज़्यादा नहीं पता रहता, ठीक है। इसलिए बोल रही हूँ कि अपने ये जो 3 सब्जेक्ट है उनको एकदम स्ट्रॉन्ग बनाओ। मैं ये नहीं बोल रही कि तुम लोग करंट अफेयर जीके ये सब पढ़ो ही मत, नहीं पढ़ना है भाई, उसे भी पढ़ना है, वो भी एग्ज़ाम में आने वाला है, लेकिन उन चीज़ों को इतना स्ट्रॉन्ग बना लो कि आपके पूरे नंबर उनसे आ ही जाएँ, ठीक है। अगर आप उनको बहुत अच्छे से कर लोगे ना तो फिर इनमें दिक्कत नहीं आएगी। तो इसीलिए आप उन सब चीज़ों को अच्छा स्ट्रॉन्ग कर लो। एंड नेक्स्ट थिंग कि टीचिंग एप्टीट्यूड, तो टीचिंग एप्टीट्यूड इतना ज़्यादा टफ नहीं होता। टीचिंग एप्टीट्यूड आप पढ़ सकते हो अच्छे तरीके से। अगर आपको टीचिंग एप्टीट्यूड का वीडियोस चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ, टीचिंग एप्टीट्यूड के वीडियोस प्रोवाइड कर सकती हूँ। एंड यस, मेन चीज़ बोल रही हूँ भाई, PYQ ये छोड़ दिया ना तो फिर भाई PYQ से आपको पता चलता है कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या हो रहा है। ऐसे ही थोड़ी पागल होते हैं जो JEE नीट वाले PYQs 10 साल पुराने PYQs लगाते हैं, 20 साल पुराने PYQ। तुम्हारे पास तो है ही नहीं ज़्यादा PYQs,
1 साल पुराना, दूसरा साल पुराना, 2 साल पुराने पीवाईक्यूज़ पढ़ना तो उनको ज़रूर कंप्लीट कर लेना, कवर कर लेना। मैं ये नहीं बोल रही कि पीवाईक्यूज़ होंगे वही क्वेश्चन रिपीट हो जाएँगे, नहीं। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो पीवाईक्यूज़ होते हैं ना, वो उससे पैटर्न पता चलता है, उससे आपको पता चलता है कि कैसे-कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या हम उस क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं। अगर हम उसे एनसीईआरटी से क्वेश्चन को नहीं कवर कर पा रहे हैं, हमसे वो क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, अगर हम एनसीईआरटी का नॉलेज लगा रहे हैं तो हमें कहीं और का नॉलेज लेना पड़ रहा है, तो उस चीज़ को, उस क्वेश्चन को सॉल्व करो, कैसे सॉल्व हो रहा है उसको देखो, और अलग से कॉन्सेप्ट आ रहे हैं उनको पढ़ो, ठीक है। पर अपना जो भी चीज़ है वो कवर करने के लिए पीवाईक्यूज़ लास्ट पे ज़रूर पढ़ लेना, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि हमारा लेवल क्या है, हम किस लेवल पे हैं। हमसे ये क्वेश्चंस नहीं बन रहे तो हमें एग्ज़ाम में कैसे बनेंगे, एग्ज़ाम में तो ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे तो कैसे बनेंगे, नहीं, हमें कवर करना पड़ेगा। तो पीवाईक्यूज़ को आप ज़रूर से ज़रूर कवर करिएगा, ठीक है। तो चलो गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही, तो मिलते हैं फिर कभी। बाय बाय।